Great morning class. I hope you all are fine. Today we are going to discuss two topics. The name of the first topic is subtotal and second topic is pivot table. Now firstly, what is a subtotal? A subtotal in a database is used to analyze and extract the information. इसका मतलब क्या होता है बेटा? जो सब टोटल होता है ना वो हमें इंफॉर्मेशन को मैनेज करने में हेल्प करता है। पहली बात तो ये सब टोटल होता क्या है। अगर हमारे पास डेटा बेस में बहुत सारी वैल्यूज गिवन है, न्यूमेरिक वैल्यूज यानी नंबर्स की फॉर्म में, अगर हम उन सबका टोटल कर दें तो वो क्या होगा, ग्रैंड टोटल होगा। लेकिन अगर मैं ये चाहूं कि मैं उनमें से 4-5 आइटम्स का ही टोटल करूं या 2-3 आइटम्स का ही टोटल करूं, तो अब मैंने सारी आइटम्स का टोटल नहीं किया है, सिर्फ 2-3 या 4-5 आइटम्स जितनी मेरी रिक्वायरमेंट है उतनी आइटम्स का टोटल किया है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब टोटल। तो आज हम पहले ये सीखेंगे कि हम किसी भी डेटाबेस में कुछ इंटरमीडिएट वैल्यूज का सम कैसे कर सकते हैं एंड उसे हम क्या बोलते हैं, सब टोटल। जो सेकेंड टॉपिक होगा ऑफ आवर डिस्कशन, इट विल बी पिवट टेबल। पिवट टेबल क्या होता है, वो हमें हेल्प करता है इन समराइजिंग एंड प्रेजेंटिंग द डेटा। अगर हम किसी डेटाबेस को, हमारे पास एक डेटाबेस होता है, उसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी होती है, लेकिन अगर हम उसी इंफॉर्मेशन को एक प्रेजेंटेबल मैनर में, एक अट्रैक्टिव मैनर में या एक समराइज्ड या कंसोलिडेटेड फॉर्म में देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उस डेटाबेस को कन्वर्ट कर देते हैं पिवट टेबल के अंदर। और फिर होता क्या है, अब वो डेटा जो होता है वो बहुत ही ज्यादा प्रेजेंटेड होता है, प्रेजेंटेबल फॉर्म में होता है और हमें इजीली समझ में भी आ जाता है और हम उसको इजीली मैनेज भी कर सकते हैं। तो आज हम इसके भी स्टेप सीखेंगे कि कैसे हम किसी डेटाबेस को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू पिवट टेबल। आई होप यू विल एंजॉय द लेक्चर। थैंक यू। Adding subtotal in database. The subtotal feature in database helps us to manage, analyze and extract specific information from rows of related data. To apply subtotals, the database must be sorted. तो वो क्या बोल रहा है कि सबटोटल के अंदर हम क्या करते हैं, एक डेटाबेस के अंदर ये हमें हेल्प करेगा कि हम अपनी इंफॉर्मेशन को मैनेज कर सके, उसको एनालाइज कर सके और उसको एक्सट्रैक्ट कर सके। और एक कंडीशन होती है जो हमें सब टोटल के लिए चाहिए होती है, एंड दैट कंडीशन इज द डेटाबेस मस्ट बी सॉर्टेड। मतलब अगर हमें सब टोटल का ऑप्शन यूज करना है तो सबसे पहले हमें सॉर्टिंग करनी पड़ेगी। एंड सॉर्टिंग क्या थी, इट वॉज रीअरेंजिंग माई डेटा आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, एंड इसके बारे में हम अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो अगर हमारा डेटा सॉर्ट होगा, ओनली देन आई कैन यूज दिस सब टोटल फीचर। तो पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट डज इट मीन। हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक डेटाबेस है और उसके अंदर मैंने ये लिखा हुआ है कि अक्टूबर के अंदर ही मुझे पहले लगा लो 3000 की सेल हुई, थोड़े दिन बाद फिर अक्टूबर में मुझे 5000 की सेल हुई, उसके बाद इन अक्टूबर में मेरे को इन अक्टूबर मुझे 5000 की सेल हुई, फिर मुझे नवंबर में आप लगा सकते हो 1000 की सेल हुई, एंड अगेन इन नवंबर मुझे 2000 की सेल हुई। ठीक है, तो अगर मैं इन सब को ऐड कर दूं तो वो जो मेरे पास आएगा उसको मैं बोलूंगी ग्रैंड टोटल। वो क्या होता है वर्ड ग्रैंड टोटल, कि मैंने अपने बोथ मंथ्स के सेल्स को ऐड कर दिया और जो मुझे चीज मिली दैट वाज माय ग्रैंड टोटल। बट मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, सब टोटल। सब टोटल क्या होता है कि एक ही मंथ में कितनी सेल हुई। फॉर एग्जाम्पल इन अक्टूबर कितनी सेल हुई एंड इन नवंबर कितनी सेल हुई, अगर मैं वो निकाल लेती हूँ तो दैट विल बी माई सब टोटल। अगर मैं ये बोलूँ कि 5 and 5 10 and 3 13,000 की सेल मुझे इन अक्टूबर हुई एंड 3000 की सेल मेरे को इन नवंबर हुई, बाय एडिंग 2000 and 1000 आई गॉट 3000, तो दीज विल बी द सब टोटल फॉर द मंथ अक्टूबर एंड फॉर द मंथ नवंबर।
तो सब टोटल और ग्रैंड टोटल में पहले हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। ग्रैंड टोटल क्या होता है? ओवरऑल टोटल होगा जो भी वैल्यूज हमें डेटाबेस में दे रखी हैं। लेकिन अगर हम कुछ पर्टिकुलर मंथ के बारे में या पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में या पर्टिकुलर ड्यूरेशन के ही हम चीज़ों को ऐड करना चाहते हैं और इन बिटवीन इंटरमीडिएट टोटल चाहते हैं, तो सच टोटल विल बी नोन एज माई सब टोटल। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि हम सब टोटल कर कैसे सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस डेटा को देखते हैं विच हैज बीन गिवन। दिस इज अ डेटाबेस। इसके अंदर एक तो हमें सीरियल नंबर्स दे रखे हैं, फिर हमें सेल्स एग्जीक्यूटिव के नेम दे रखे हैं, मंथ दे रखे हैं कि किस एग्जीक्यूटिव ने अक्टूबर मंथ में कितनी सेल की, एंड लास्ट में उनकी हमें सेल्स दे रखी हैं। अब मैं सब टोटल तो निकालना चाह रही हूं, पर किस पे निकालना चाह रही हूं? ऑन मंथ। सेल्स एग्जीक्यूटिव पे नहीं, मंथ पे, कि अक्टूबर में कितनी सेल हुई, नवंबर में कितनी सेल हुई। तो हर इंडिविजुअल मंथ पे हम जो निकालेंगे वो क्या हो जाएगा? हमारा सब टोटल। कि अक्टूबर मंथ में टोटल सेल वाज दिस, तो वो एक सब टोटल बन गया। नवंबर मंथ में जो टोटल सेल हुई वाज दिस, तो वो अगेन नवंबर मंथ का सब टोटल बन गया। अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तो उसको मैं ग्रैंड टोटल बोलूंगी, उसको मैं सब टोटल नहीं बोलूंगी। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक न्यू वर्कशीट ओपन करेंगे एंड वी विल एंटर द डेटा। हमने डेटा को एंटर कर लिया। इस टाइप का हमने एक डेटाबेस जो भी आप बनाना चाहो यू कैन मेक। नाउ सेलेक्ट एनी सेल विद इन द रेंज एंड चूज डेटा टैब सब टोटल ऑप्शन इन आउटलाइन ग्रुप। उसके बाद आपको कहाँ पर जाना है? डेटा टैब में, और उसके अंदर से आपको क्या चूज करना है? सब टोटल ऑप्शन। बाय नाउ अब आपको पता चल गया होगा डेटा टैब क्या होता है। आपको पहले भी बताया था, जैसे हमारा होम टैब होता है, इंसर्ट टैब होता है, उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। उसी टाइप से एक्सेल के अंदर एक टैब होता है, नेम ऑफ दैट टैब इज डेटा टैब। डेटा टैब में जाके आपने किस पे क्लिक करना है? सब टोटल ऑप्शन में, जो आपको कौन से ग्रुप में मिलेगा? आउटलाइन ग्रुप में। जैसे ही आप सब टोटल पे क्लिक करोगे तो सब टोटल डायलॉग बॉक्स विल ओपन। अब सब टोटल डायलॉग बॉक्स कैसा दिखता है? यू कैन सी ओवर हियर, ये जो लेफ्ट साइड में डायलॉग बॉक्स है, दिस वन, दिस इज योर सब टोटल डायलॉग बॉक्स। अब मैंने आपको क्या बोला था कि हमें सब टोटल मंथ में निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे? एट ईच चेंज इन, जो ये हमारा पहला टैब है, एट ईच चेंज इन, इसके अंदर हम मंथ पे क्लिक कर लेंगे, क्योंकि हमें सब टोटल किस पे निकालना है? मंथ पे। अब आपको क्या पता है, आप चाहे सब टोटल निकालो चाहे आप ग्रैंड टोटल निकालो, फंक्शन तो आपका सम का ही लगेगा, क्योंकि कर तो हम एडिशन का ही प्रोसेस रहे हैं। तो हम कौन सा फंक्शन यूज कर लेंगे? सम का, क्योंकि हमें भी पता है कि सब टोटल की हमें सिर्फ उन वैल्यूज को ऐड करना है, एंड फॉर एडिशन जो हम एक्सेल में फंक्शन यूज करते हैं दैट इज सम, इसलिए हम यूज फंक्शन में कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? फ्रॉम हियर सम। ठीक है, वही लिखा है, टू कैलकुलेट द सम ऑफ सेल्स सेलेक्ट सम फंक्शन फ्रॉम यूज फंक्शन ड्रॉप डाउन लिस्ट। यूज फंक्शन ड्रॉप डाउन लिस्ट से आपने किसको सेलेक्ट करना है? सम को। उसके बाद बोलता है एड सब टोटल टू। एड सब टोटल टू मतलब कि आप सब टोटल निकाल तो दोगे, लेकिन अब वो जाएगा कहाँ पे? वो हम चाहते हैं कि जैसे ही सेल अक्टूबर की आपकी यहाँ पे अक्टूबर की एंड हो रही है और नवंबर की स्टार्ट हो रही है ना, तो इसके बाद आपको एक सब टोटल मिल जाए। तो इसलिए हम किस में एंड करेंगे? सेल्स में। जैसे इस ढंग से आएगा, यू कैन सी द आउटपुट ओवर हियर, कि अक्टूबर की वैल्यूज आपको दे रखी थी। अक्टूबर की वैल्यूज के बाद आप चाहते हो कि जो भी सब टोटल निकला है अक्टूबर का, वो कहाँ पे आए? सब सेल्स में ही आए, इसलिए मैंने यहाँ पे सेल्स को टिक किया है। अगर मैं किसी और में चाहती, इनमें से किसी और फील्ड में मैं चाहती कि वो टोटल आए, तो मैं उस वाली फील्ड को चेक कर देती। जिस भी फील्ड पे मैं टिक लगाऊंगी, यानी चेक करूंगी जिस भी चेक बॉक्स को, तो वो वैल्यू कहाँ पे जो आपका सब टोटल निकलेगा उस पर्टिकुलर फील्ड में आ जाएगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 3 वैल्यूज है, तो मैं उसका सब टोटल भी उसके नीचे ही चाहूंगी, इसलिए तो मैंने यहाँ पे क्या किया है? सेल्स पे टिक किया है। Deselect the replace current subtotals option by clicking on its checkbox. This option overrides the existing subtotal if present. अब आप ये वाला देख रहे हो ऑप्शन, रिप्लेस करंट सब टोटल, इसको आपने डीसेलेक्ट करना है। मतलब अगर यहाँ पे टिक हो तो उस टिक को रिमूव करो। रीजन क्या है कि ये ऑप्शन क्या करता है कि अगर पहले इस डेटाबेस में, मतलब ये जो आपने बनाया था, अगर कोई इस डेटाबेस में पहले से कोई सब टोटल हुआ होता,
तो ये उसको रिमूव कर देगा, उसको ओवरराइट कर देगा, उसको हटा देगा, उसके ऊपर ये आंसर लिख देगा। समटाइम्स हम ये नहीं चाहते। कई बार क्या होता है कि हमने एक जैसे ये बना रखा है, इसी वाले डेटाबेस में मैं एक और सब टोटल किसी चीज का निकालना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरी प्रीवियस वैल्यूज रब हो या इरेज हो, तो उस केस में मेरे को हटाना पड़ेगा। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी प्रीवियस जो भी मैंने सब टोटल निकाले हैं वो ओवरराइट हो जाए या वो हट जाए, तो इस केस में आप इसको टिक कर दोगे। तो वो आपकी विश के ऊपर डिपेंड करता है, रिक्वायरमेंट आपकी। नेक्स्ट इज द समरी बिलो डेटा checkbox is marked by default. This option will place the total below the data of each month. अब वो ये बता रहा है समरी बिलो डेटा, ये आपने टिक देखा, इसको हमने पहले से ही टिक कर रखा है, पहले से ही हो रखा है, बाय डिफॉल्ट है ये ऑप्शन क्या करेगा, टोटल बिलो द डेटा ऑफ ईच मंथ के नीचे ये हमें टोटल दे देगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, बस ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे तो आपको ऐसे आंसर मिल जाएंगे कि यहाँ पे देखो आपके मंथ्स थे, अपने आप ये रो इंसर्ट होगी, अपने आप इन तीनों का सम हुआ होगा, जो भी सम हुआ होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे अगेन एक रो खुद ही इंसर्ट होगी और जो भी इन तीनों नवंबर वालों का सम हुआ होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। दिस इज सब टोटल इन डेटाबेस। Our next topic is analyzing data with pivot table. Pivot table is a powerful tool for consolidating, summarizing and presenting the data. तो पिविट टेबल क्या है, एक ऐसा टूल है एक्सेल के अंदर जिसकी हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं, डेटा को कंसोलिडेट कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं एंड प्रेजेंट कर सकते हैं डेटा को। मतलब अगर डेटा को हम किसी अट्रैक्टिव मैनर में देखना चाहते हैं और उसकी समराइजिंग करना चाहते हैं, समरी होता है हमारा थोड़ा छोटा करना, शॉर्ट में देखना लेकिन उतना देख लेना जितना इक्विवेलेंट हो जाए। अगर हम ऐसे करना चाहते हैं तो हम किस टूल को यूज करेंगे, पिविट टेबल को। फॉलो दीज स्टेप्स टू क्रिएट पिविट टेबल। अब हम पिविट टेबल को कैसे बनाएंगे, इन स्टेप्स के थ्रू। एंटर द गिवन डेटा इन अ न्यू वर्कशीट एंड सेलेक्ट द एंटायर डेटा रेंज। अब आप देख सकते हो जैसे ये हमने क्या बनाया है, एक डेटाबेस बनाया है और हमने क्या किया, इस पूरे ही डेटाबेस को सेलेक्ट कर लिया है। तो ये सेलेक्ट कहाँ से कहाँ तक हुआ है, अगर मैं इसकी रेंज को देखूं तो ये पहले सेल से लेके इस सेल तक पूरा सेलेक्टेड है ना। तो इस सेल का क्या है, A1 और ये वाला सेल क्या है, D10। तो यानी ये कहाँ कहाँ तक सेलेक्टेड हो चुका है, A1 से लेकर D10 तक। तो हमने क्या किया, पहले एक डेटाबेस बनाया एक वर्कशीट के अंदर और उस पूरे को हमने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद हमने जाना है इंसर्ट टैब पे और उसके अंदर हमने कौन सा ऑप्शन क्लिक करना है, पिविट टेबल। कहाँ पे मिलेगा, इंसर्ट टैब के अंदर पिविट टेबल। द क्रिएट पिविट टेबल डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। कौन सा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, क्रिएट पिविट टेबल। इन द टेबल टेक्स्ट बॉक्स द रेंज दैट यू हैव सेलेक्टेड फॉर द पिविट टेबल इज डिस्प्लेड। अब रेंज हमने कौन सी सेलेक्ट की थी, A1 से लेके D10 तक। तो जो आप जब पिविट टेबल का डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा तो उसके अंदर ये रेंज ऑटोमेटिकली लिखी हुई आएगी कि आपने ये पर्टिकुलर रेंज सेलेक्ट कर रखी है और इस डेटा को आप पिविट टेबल की फॉर्म में देखना चाहते हो। द न्यू वर्कशीट रेडियो बटन इज सेलेक्टेड बाय डिफॉल्ट। देखो ये आपने एक वर्कशीट के अंदर बना रखा है लेकिन ये आपका डेटाबेस है। अब जब आप इसको एक पिविट टेबल की फॉर्म में क्रिएट करोगे तो वो ये नहीं है कि इसके ऊपर ही बना देगा या इसके नीचे बनाएगा, वो एक नई वर्कशीट में बनाएगा। समझ गए, ये तो आपने एक वर्कशीट में बना रखा है, लगा लो शीट 1 में, तो वो क्या करेगा, एक और वर्कशीट को ओपन करेगा जिसके अंदर आपका पिविट टेबल मिलेगा और ये वो बाय डिफॉल्ट ही कर लेता है। तो न्यू वर्कशीट रेडियो बटन इज सिलेक्टेड बाय डिफॉल्ट। उसके बाद आपको क्या करना है, ओके पे क्लिक करना है और जो ये क्रिएट पिविट डायलॉग बॉक्स था ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। जो हमने जब पिविट टेबल पे क्लिक किया तो ये वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ था ना, तो एक बार हमारी रेंज और न्यू वर्कशीट का ऑप्शन सिलेक्ट होगा, हमें बस ओके पे क्लिक करना है और क्रिएट पिविट टेबल डायलॉग बॉक्स विल बी क्लोज्ड। नाउ क्लास, आई वाज टेलिंग यू अबाउट क्रिएट पिविट डायलॉग बॉक्स ना। तो ये देखो, ये वाला आपका डायलॉग बॉक्स जो होता है वो क्रिएट पिविट डायलॉग बॉक्स होता है। इस डायलॉग बॉक्स में क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे A1 से D10 तक की रेंज सिलेक्टेड है।
जो आपने डेटाबेस को सिलेक्ट किया था प्रीवियसली, जो आपने पूरी अपनी वर्कशीट को सिलेक्ट किया था जिसमें डेटा था, तो ये रेंज आपको ऑटोमेटिकली क्या मिल जाती है, लिखी हुई। उसके अलावा न्यू वर्कशीट पे भी एक जो रेडियो बटन है उसको चेक कर रखा है, ये आपका जो होता है इसको हम रेडियो बटन बोलते हैं, ये भी आपका सिलेक्टेड है। इसका मतलब क्या है कि जो भी आपकी वर्कशीट बनेगी, जो भी आपका पिवट टेबल बनेगा वो किस में बनेगा, एक नई वर्कशीट के अंदर। और उसके बाद जब आप क्लिक करोगे तो ये डायलॉग बॉक्स आपका चला जाएगा। तो आपने जब ये इंफॉर्मेशन फिल की ना, आपका पिवट टेबल उसी टाइम बन गया था। और वो पिवट टेबल आपका कैसा दिखता है, ऐसे, यू कैन सी ओवर हियर नाउ। तो आपका जो पिवट टेबल बनेगा इट विल लुक समथिंग इन दिस मैनर, एज यू कैन सी। ये नई वर्कशीट के अंदर एक पिवट टेबल है और वही सब फील्ड्स हैं। यहाँ पे नेम लिखे हुए हैं, यहाँ पर जो उसमें आपकी जितनी भी डिपार्टमेंट्स थे वो लिखे हुए हैं, ये जो भी सैलरीज थी ये वो लिखी हुई हैं, ठीक है, और टोटल लास्ट में लिखा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, जब हमने यहाँ तक लिखा, ये पिवट टेबल तो बन गया, पर उसके अलावा हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, ओवर हियर आप देख सकते हो, पिवट टेबल फील्ड्स। ये क्या करता है, इसके अंदर आपको चूज करना पड़ता है कि आप कौन से वाली फील्ड को कैसे शो करना चाहते हो, क्योंकि पिवट टेबल का काम क्या था, आपके डेटा को प्रेजेंट करना एक अट्रैक्टिव मैनर में। तो कौन से वाली फील्ड को आप किस टाइप से शो करना चाहते हो इस टेबल के अंदर, वो आपके हैंड में होता है, और अभी हम वही देखेंगे। जैसे हमने क्या किया, क्लिक एंड ड्रैग द नेम फील्ड एंड ड्रॉप इट इनटू द रोज क्वाड्रेंट एज शोन। मैं क्या बोल रही हूँ, जो नेम फील्ड है उसको मैंने रोज क्वाड्रेंट में डाला। रोज क्वाड्रेंट का मतलब क्या है कि जो नेम है अब आपके रोज फॉर्म में दिखेंगे। रोज क्या थी, आपकी रिकॉर्ड होती है किसी भी डेटाबेस की। तो पहले हम देखते हैं क्वाड्रेंट का मतलब क्या है। ये आपका जो है नेम है, और ये नेम आपको कहाँ दिख रहा है, रोज क्वाड्रेंट में। मैंने क्या किया, इस नेम को सेलेक्ट करके ड्रैग करना है। ड्रैग कहाँ तक करना है, रोज तक। नेम यहाँ आ जाएगा, और जो ये पिवट टेबल है अब आप देखो ये किस फॉर्म में आपको दिख रहा है, रोज फॉर्म में। नेक्स्ट आपको क्या करना है, ड्रैग द डेजिग्नेशन फील्ड इनटू द कॉलम्स क्वाड्रेंट। अब आप यहां देखो, जो आपका डेजिग्नेशन वाला फील्ड था उसको आपने क्या किया, इसमें कॉलम में डाल दिया। ड्रैग, यहाँ पे आपने डेजिग्नेशन पे क्लिक किया और इसको ड्रैग करना है तो इधर आ गया। अब आप ये देख सकते हो कि ये सारा किस फॉर्म में आ रहा है, फील्ड फॉर्म में आ रहा है। और फील्ड क्या होते हैं, आपके कॉलम्स। तो ये जितने भी आपकी डेजिग्नेशन थे अब ये किस फॉर्म में आ गए, फील्ड फॉर्म में, यानी कॉलम फॉर्म में। और लास्ट में ऐसे ही आप सैलरी जो है उसको किस में डाल दोगे, वैल्यूज के अंदर। वैल्यूज के अंदर क्या होगा, अब आप ये देखो ये कितना नीटली दिख रहा है, ये सारा डेटा कितना नीटली दिख रहा है और कितना प्रेजेंटेबल दिख रहा है। तो यही काम होता है आपका पिवट टेबल का, कि वो आपका जो भी डेटा होगा उसको समराइज कर देगा और एक बहुत ही अट्रैक्टिव प्रेजेंटेबल मैनर में आपको शो करेगा। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।